नमस्कार, मैं हूं गंगेश कुंजन। जेएलकेएम के गठन के बाद कई तरह से सियासी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। इन सब में एक मुद्दा जो छूट रहा है, हम अब तक आपको ये बताते रहे हैं कि इसका सियासी असर क्या हुआ, किस पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिला और क्या नहीं मिला। लेकिन एक तबका, एक वर्ग ऐसा है जिसे शायद लग रहा है कि उसका सब कुछ छिन गया। असल में ये छात्र आंदोलन से जो कुछ भी उपज रहा था यहाँ, ऐसा लगता है उसकी सारी फसल एक बार में कट गई और छात्र कहीं अलग रह गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अभी किसी परीक्षा का परिणाम आए तो उसमें जो कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं ये बातें कह रहा हूँ। और मैं ख़ास तौर पर अपने उन दर्शकों को इस कार्यक्रम के तहत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो उस कमेंट्स में बहुत दर्द भरे संदेश आपने लिखे हैं, उनको लेकर ये सारा प्रोग्राम हमारा करना है। दरअसल छात्र की राजनीति में जो लोग भी आए थे, छात्र के मुद्दों को लेकर जो कोई भी आए थे, वो सारे लोग जेएलकेएम से किसी न किसी रूप से जुड़े और जेएलकेएम के रूप में, जेएलकेएम को एक पार्टी के रूप में हम कह सकते हैं उन्होंने स्थापित किया। उन्हें वोट भी अच्छे खासे मिले। छात्रों की उम्मीद अब उनसे ज़्यादा है और जेएलकेएम के सामने सियासी सफ़र कैसे तय करें, ये तो एक मुद्दा है ही, साथ में एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि वो छात्रों की उम्मीदों को कैसे पूरा करें। हम आपको बता दें कि जब से झारखंड का गठन हुआ, तब से यहाँ की परीक्षाओं को लेकर कुछ न कुछ सवाल खड़े होते रहे। कई जांच एजेंसियाँ बैठी, छात्रों को हमेशा लगा कि उन्हें ठगा गया। कई छात्रों को ऐसा लगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। वजह अलग अलग जो भी रही हो, कभी कोई पैरवी, कभी कोई पहुंच, कभी कुछ पैसे। और ये जब से झारखंड का गठन हुआ, इस तरह के आरोप लगते रहे और छात्र इस पूरी लड़ाई में अकेले पड़ते रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जब से रघुवर सरकार यहाँ आई, तब से लेकर अब तक की सरकार जो थी, 2024 तक जो हेमंत सरकार थी, और अब ये नई हेमंत सरकार की बात मैं नहीं कर रहा, इसके पहले तक छात्रों ने एक तरह से उन परीक्षाओं में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मुखर आवाज़ में बातचीत की। अब वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मुखर आंदोलन में ये बातें की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उसका एक इम्पैक्ट भी पड़ा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा। पार्टीज़ को जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा या कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मतलब ये है कि छात्रों ने अपनी बातें न सिर्फ कहीं, बल्कि पॉलिटिकली डिसिसिव डिसीशंस भी लिए और नतीजा ये हुआ कि प्रदेश के चुनाव परिणाम कहीं न कहीं प्रभावित हुए और जेएलकेएम के रूप में एक यूथ पार्टी, बिल्कुल नई युवा पार्टी बनकर तैयार हो गई। अब ऐसा पहले भी हुआ था। आजसू भी स्टूडेंट पार्टी थी, स्टूडेंट्स की पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे उनके मुद्दे, वो स्टूडेंट्स के मुद्दे उनसे छूटते चले गए। जेएलकेएम क्या उस इतिहास को दोहराएगी, और अगर इतिहास दोहराएगी तो छात्रों का क्या होगा, छात्र के हितों का क्या होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसके दो प्रभाव हो सकते हैं। एक प्रभाव तो ये हो सकता है कि फिर कोई नया वर्ग तैयार हो युवाओं का, फिर कोई नए नेता तैयार हों जो आगे चलकर किस रूप में सामने आते हैं वो देखना होगा। या फिर जेएलकेएम जैसी पार्टी जो कि यूथ के मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ी, वो खुले रूप में छात्रों के समर्थन में उसी तरह से खड़ी दिखे जैसा कि पहले वो था, हर मुद्दे पर वो सामने आते थे।
आगे चलकर जेल कैंप में और भी कुछ चीज़ें जुड़ी जिसका छात्र आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर है कि छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेता ही जेल कैंप में पहुँचे और उसका एक बड़ा फ़ायदा जेल कैंप को मिला। तो अब एक सवाल ज़रूर है कि क्या यूथ फिर से कुछ नया नेतृत्व तलाशेगा या जेल कैंप में अपनी उम्मीदें बरकरार रखेगा। एग्ज़ाम्स को लेकर वो पारदर्शिता बनी रहे, ये नई सरकार के सामने चुनौती है। नई सरकार कोई इफ़ेक्टिव, कोई प्रभावी सिस्टम ज़रूर बनाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो शिकायतें हैं, वो जो दर्द है छात्रों का, वो शायद आगे चलकर ना हो, हम इसकी उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन छात्र के मुद्दे सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं होते, युवाओं के मुद्दे सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं होते। ये प्रदेश नया है, यहाँ यूथ की राजनीति करने वाले लोग चाहिए। अगर यूथ की बातें करने वाले लोग नहीं होंगे तो इस प्रदेश को संवारना और संभालना एक मुश्किल काम होगा। तो यूथ के लिए ये पूरा खुला मैदान पड़ा है। तब तक, जब तक जेल कैंप अपना रुख साफ नहीं करता, जब तक जेल कैंप ये नहीं बताता कि वो दरअसल चाहता क्या है। वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट चाहता है। पॉलिटिकल अलाइनमेंट मतलब एक रास्ता तय करना कि वो किस तरफ जाएगा। साफ है कि पूरे देश की राजनीति दो गुटों में बटी हुई है अब, और बहुत स्पष्ट डिवीज़न है उसमें। एक वो है जो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, और एक दूसरा है जो कांग्रेस के साथ है, या हम कह सकते हैं कि जो दूसरा है वो एक विकल्प है। और पूरे देश की राजनीति अब इन्हीं दोनों में सिमटी हुई है। तो ऐसे में जेल कैंप क्या अपना अकेला अस्तित्व बचा कर रख पाएगा, और बचा कर रख पाएगा तो क्या छात्र उनके पीछे उसी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, युवा उनके पीछे उसी ताकत के साथ खड़े रहेंगे जैसे कि आज है? ये देखने वाली बात होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक इस वैक्यूम को भरते हुए आने वाले दिनों में देखेंगे। छात्रों के जो मुद्दे हैं, छात्रों के जो विचार हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे और फिर एक नेतृत्व उभर कर आ सकता है, या जेल कैंप उसे आवाज़ दे सकता है। इसका इंतज़ार सबको रहेगा। जेल कैंप एक पार्टी के रूप में उदय होना ये एक मुद्दा है, लेकिन जो सामाजिक सरोकार है, जो छात्रों के साथ उसका सरोकार है, वो दूसरा मुद्दा है। और जब तक ये दोनों मुद्दे साध नहीं लिए जाएंगे, तब तक जेल कैंप का अस्तित्व बहुत हद तक स्टेक पर रहेगा, सामने पर रहेगा, नज़र पर रहेगा, कसौटी पर रहेगा। तो एक पार्टी के रूप में जेल कैंप क्या करती है वो देखना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यूथ क्या करते हैं, यूथ का भरोसा कब तक कायम रहता है, यूथ या छात्र अपने मुद्दों को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे इस प्रदेश में, ये देखना होगा। और तब तक आप और हम दोनों को इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।